भैरव काली के नमोस्तुते। आज हम बात करने जा रहे हैं कृष्ण भगवान के बारे में। कृष्ण, आप ये सोचते होंगे कृष्ण है कौन? तो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से हाँ, ये है कि कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के एक अवतार है, जो पूरा का पूरा अभी उनका नॉलेज या टीचिंग सब कलयुग में काम आ रहा है। बट अगर हम इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो कृष्ण भगवान माँ काली के रूप हैं। अब ये कैसे मैं बोल सकता हूँ? तो अगर आप कृष्ण भगवान का नेम माँ काली के सहस्त्र नामावली में देखेंगे तो कृष्ण भगवान का 36th नेम कृष्णा माँ काली के सहस्त्र नामावली में, फिर कृष्ण देहा, फिर और भी नेम्स जैसे जो महाभारत में थे या कृष्ण भगवान से रिलेटेड, जैसे माँ यशोदा, माँ देवकी, माँ पांचाली, माँ राधा और भी बहुत सारे, जैसे कि रुक्मिणी, राधा, राध्या, राधिका, देवकी, गोपिनी, यशोदाई, फिर ऐसे बहुत सारे नेम आपको माँ काली के सहस्रनामावली में मिलेंगे, जो सिग्निफाई करते हैं कि माँ काली ही कृष्णा है, या अगर हम लोग ऐसे बोले तो माँ कृष्णा। तो कृष्णा, अगर हम लोग कालाष्टमी का मून देखें, जिससे अभी कालाष्टमी कल ही थी, तो कालाष्टमी क्या है? एक हाफ मून और फिर एक हाफ डार्क मून, राइट? तो अगर हम उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो वो ब्राइटर साइड ऑफ द मून है वो कृष्णा है, और जो डार्कर साइड ऑफ द मून है वो सिग्निफाई करता है माँ आद्य महाकाली को, कि कृष्णा से माँ काली के फॉर्म में जा रहे हैं। अगर कोई कृष्ण भगवान का साधक है या भक्त है या कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानता है, बात बहुत डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स कृष्ण भगवान इधर उधर लपेटे मार मार के तुम्हें सीधा करेंगे, पर वो तुम्हें बचाएंगे, वो तुम्हें गाइड करेंगे। कृष्ण भगवान का साधक एट द एंड में बनेगा अर्जुना। अर्जुना कृष्ण भगवान का बेस्ट ऑफ द बेस्ट साधक था, उसे भगवत गीता का नॉलेज मिला था डायरेक्ट कृष्ण भगवान से। वही चीज़ अगर कोई माँ आद्य महाकाली का साधक हो या तपस्वी हो, उसका एंड गोल में बनेगा कृष्ण। माँ आद्या तुम्हें कृष्ण भगवान की स्टेट पे लेके जाएगी। अब वो कैसे? इन द पाथ ऑफ माँ आद्या तुम लोग भैरव तत्व को अपने अंदर लेकर आओगे, जिसके थ्रू माँ आद्या तुम पे 20 या फिर जैसे शिव भगवान पे माँ आद्या कैसे चढ़ी थी, तो सेम थिंग, बट तुम्हारा यहाँ बुद्धि, तुम कृष्ण भगवान जैसा सोचोगे। अगर हम कृष्ण भगवान के बारे में बात करें तो कृष्णा 4 फेजेस ऑफ हिज लाइफ, जब कृष्ण भगवान बर्थ लिए थे या जब कृष्ण भगवान बड़े हुए, और फिर रासलीला वाला स्टेज, फिर कृष्ण भगवान जब कुरुक्षेत्र में थे, फिर कृष्ण भगवान जब उनका किंगडम पूरा का पूरा डाउनफॉल में था श्राप मिलने के बाद, फिर कृष्ण भगवान
जब अकेले तीर लगने के बाद अपना लाइफ का एंड का वेट कर रहे थे। अगर हम इन सबको थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करें और इसको माँ आद्य महाकाली से कनेक्ट करें तो इतना ब्यूटीफुली बनेगा। तो इसको देखते हैं। जब कृष्ण भगवान का बर्थ हुआ था, वो तो ऐसा नहीं था कि लाइक हम ह्यूमंस में कैसे होता है कि सीड जब मिलती है वूम्ब में एंड देन हम लोग फॉर्म होते हैं। नहीं, कृष्ण भगवान क्योंकि वो भगवान है, वो माँ ही है, तो उनका जब बर्थ हुआ माँ देवकी से, उनका बर्थ जेल में हुआ, राइट। फिर उनको जब शिफ्ट करा गया माँ यशोदा के पास, तो उनका बर्थ से ही अपनी माँ देवकी अपनी बर्थ मदर से दूरी कि वो माँ यशोदा के फॉर्म में या माँ यशोदा को अटेन कर पाए। यहाँ अगर हम इसको अपने साधकों के लाइफ में देखें तो माँ देवकी इज आर बर्थ मदर और माँ यशोदा इज माँ आद्य महाकाली। तो इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है कि जब आप माँ देवकी को जब छोड़ेंगे या माँ देवकी से थोड़ी दूरी बनाएंगे, तभी आप माँ यशोदा या माँ आद्य महाकाली को प्राप्त कर पाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन ही हमारे पेरेंट्स को छोड़ देना। नहीं, आपको अपना पूरा का पूरा कर्म, अपना पूरा धर्म, आपके पेरेंट्स ने जितना भी कुछ होप करा हो, कुछ करा होगा, सबको पूरा करके आपको माँ आद्या को प्राप्त करना है। अब हम लोगों ने डेफिनेटली कोई ना कोई जन्म में सबको छोड़ छाड़ के कोई माउंटेन या हिल या ऐसे गुफाओं में जाके साधना करी होगी। तभी अब ये ऐसा जन्म है कि हम लोग अपने कर्म योग को साथ में करते करते माँ आद्या की प्राप्ति कर रहे हैं। ये एक ऐसा माने टर्न दिया है हम सबको जो ये वीडियो देख रहा है कि कर्म के साथ साथ ही हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है सेकंड स्टेज कृष्ण भगवान का, जो था माँ राधा। माँ राधा को प्राप्त कैसे करना। और अब यहाँ माँ राधा हमारे जैसे या कोई साधक या चलो गुरुदेव प्रवीण राधा कृष्णन या फिर गुरुदेव बामा खेपा या गुरुदेव श्यामा खेपा के फॉर्म में हम ले लेते हैं कि माँ राधा गुरुदेव प्रवीण राधा कृष्णन है और कृष्णा काली हैं। अब जब कृष्ण भगवान कोई दूसरे गोपी के साथ टाइम स्पेंड करते या कुछ होता तो माँ राधा रुष्ट हो जाती कि तुम दूसरों के पास कैसे जा सकते हो अगर मैं यहाँ हूँ। ये सेम चीज़ हम लोग गुरुदेव में भी देखते हैं कि वो भी माँ को यही बोलते हैं कि तुम माँ आप दूसरों के पास कैसे जा सकती हो, क्या दूसरा कोई बंदा मुझसे भी ज़्यादा पागल है आपके लिए। फिर माँ भाग के आती हैं तब, जैसे ये बात बोलने के बाद और जब माँ राधा रुष्ट हो जाती थी कृष्ण से, कृष्णा भाग के आते थे माँ राधा के पास कोई दूसरा फॉर्म लेके, और माँ राधा उसमें भी कृष्ण भगवान को एकदम प्यार कर बैठती थी कि वाह ये कौन है। माँ राधा को नहीं पता होता था
कि ये जो भी फॉर्म है ये कृष्ण भगवान है, बट वो दूसरा फॉर्म जो भी कृष्ण भगवान लेकर आए, मैं रहा था वाह क्या फॉर्म है, या क्या लेडी है, या फिर ये कौन जेंट्स है जो इतना भगवान की भक्ति भाव में लीन है। अब माँ राधा स्टेट के बाद कृष्णा इन कुरुक्षेत्र। महाभारत के टाइम कृष्ण भगवान जब सारथी या चैरियट थे अर्जुना के, अब हम ये देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान के थ्रू ही जो एनिमी थे कौरव थे भी कृष्णा थे, पांडवा भी कृष्णा थे, जो हाथी घोड़े भी कृष्णा थे, जो भी ब्लड था वो भी कृष्णा थे, सब के सब कृष्ण। पर यहां हमें सिखाया क्या गया कि धर्म के लिए कुछ भी हम लोग कोई भी सीमा कोई भी हद पार कर सकते हैं, केवल धर्म की प्रिवेल या धर्म को राइज करने के लिए। कृष्णा, जब हम कृष्ण भगवान को इस फॉर्म में देखते हैं कि कृष्णा जो अर्जुना को पूरा खुद गाइड कर रहे हैं, वही सेम चीज जब हमारे खुद के लाइफ में महाभारत हुआ रहता है, महाआद्य महाकाली हमें संभालेंगी, हमें कृष्ण भगवान जैसा सोचने का कैपेबिलिटी देंगी कि अच्छा इसको ऐसे कैसे करना है और इसको ऐसे कैसे पकड़ के हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। फिर आता है महाभारत के बाद कृष्ण भगवान या माँ कृष्णा वो फेज में जब दुर्योधन की माँ से कृष्ण भगवान को श्राप मिला था। तो ये वाला स्टोरी तो आप सबको पता ही होगा कि कृष्ण भगवान को माता से श्राप क्यों मिला था, क्योंकि माँ के 100 पुत्र की वध या हत्या कर दी गई थी भीम से। पर माँ को तो पता है कि ये जो भी किया धरा है वो कृष्ण भगवान किया। अगर कृष्ण भगवान चाहते तो इन 100 पुत्र की हत्या या वध नहीं हुई होती, बट हो गई। तो इमोशंस के साथ माँ ने उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे मेरा ये किंगडम डूबा है, तुम्हारा भी किंगडम एक दिन ऐसे डूब जाएगा। अब कृष्ण भगवान या माता कृष्णा जो माँ काली हैं, वो स्माइल करते करते एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, ये जो स्माइल वाला है, ये अगर आप भैरव तंत्र में देखें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि कोई भी सिचुएशन हो कुछ भी हो, हमेशा अपने फेस पे ऐसे स्माइल करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करें एंड देखें, ऑटोमेटिकली चीज़ें नॉर्मलाइज या फिर ठीक होने लगती है। कभी भी किसी भी सिचुएशन को अपने ऊपर भारी ना होने दें। तो ये सेम चीज़ हुई कृष्ण भगवान पे। तो कृष्णा जब ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिए एंड फिर उन्होंने देखा कि उनका किंगडम डूब रहा है, उनके पुत्र एक दूसरे को ही अटैक कर रहे हैं या मार पीट रहे हैं, डाउनफॉल हो रहा है, फिर सी लेवल राइज हो रही है कि एक दिन इनका किंगडम खुद डूब जाएगा, सब चीज़ें खुद नोटिस कर रहे थे। फिर आता है लास्ट स्टेज ऑफ कृष्णा। जब हमारा कर्मा
ख़त्म होने लगता है, हमें जब इस धरती को लीव करना है या फिर छोड़ देना है, ये सबसे डिफ़िकल्ट या टफ सिनेरियो है फॉर 99.9% ऑफ जनता, क्योंकि सबको अपना कैरियर अभी करना है, सबको आगे बढ़ना है, सबको ये करना है, वो करना है। बट अगर हम इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो कृष्णा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे देखो, कृष्ण भगवान भी तो ह्यूमन फॉर्म में आए थे। ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण भगवान, चलो भगवान थे वो, बट वो इस मृत्यु लोक पे आए तो उनकी भी लिमिटेशंस एक ह्यूमन जैसी होगी। तो जब उनके लेग पे एरो पियर्स करा वो हंटर से, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करा। और फिर वो जैसे एरो पियर्स करे, कुछ भी जब चुभता है तो हमें कितना पेन होता है, और वही चीज़ सोचो, उनको जब एरो पियर्स करा तो कितना पेन हुआ होगा। एंड वो खून निकलते 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 अपना डेथ एक्सेप्ट करें। हमेशा कर्म ऐसे ही डिसॉल्व होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको अभी आके एरो कहीं से पियर्स करेगा, नहीं, पर आपने जितना हेल्प करा हो लोगों को या फिर आपने कितना बुरा करा हो लोगों के साथ, कर्मा है, वो हर चीज़ देख रहा है। वो आके एक दिन हिसाब बराबर करेगा ही। शनिदेव स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है ना, उनका जब महादशा चलता है या फिर अंतरदशा चलता है, वो क्या होता है कि अब 99% जनता तो इससे डर जाएगी कि मैंने जो भी पाप करे हैं या छल कपट करा है उन सब का हिसाब बराबर होने का टाइम आने वाला है, कर्मा हिट करने वाला है। वही सेम चीज़ कर्म ऐसे बैलेंस आउट करता है। जब आप माँ आद्य काली के पाद पे हो तो गुरुदेव ने हमें बोला है कि देखो, माँ तुम्हें सबसे पहले कृष्ण भगवान के उस फेस पे लेके जाएगी जहाँ तुम कुरुक्षेत्र में हो, क्योंकि तुम्हारे खुद के बहुत सारे डिज़ायर्स है, कर्मास है, तुम्हें सबको डिज़ोल्व करना है, डिटैच करना है। बट अब तुम अगर उस फेस पे हो कि तुम्हें अब कोई और उतना अटैचमेंट नहीं है और कुछ चाहिए नहीं लाइफ में, तुम सेटिस्फाइड हो, तो तुम श्री कृष्ण उनकी डेथ बेड पे जब थे, जब उनमें एरो पियर्स करा था, तो तुम उनको विजुअलाइज या इमेजिन कर सकते हो। देखो, अभी तुम नहीं कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे यही चीज़ होने वाली है। तो तुम अपने पेस पे चलो ना चलो, वो चीज़ हो ही जाएगी।